students, today we are going to study about the trigonometric equation. It's very interesting and you can say very funny also. Why? Because now we have to know, in earlier classes just it is given sin theta equal to 1 by root 2. Then what was your answer? Your answer was the theta equal to pi by 4 or 45 degree. लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि we know the sin theta and cos theta all are the periodic function. ये आवृत्तियां होते रहती हैं. तो अब हम सभी पूरे जनरल इक्वेशन के बारे में जानेंगे कि क्या है जनरल इक्वेशन. ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन जो पढ़ने जा रहे हैं, ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन का अगर एक एग्जांपल देखिए, जैसे कि sin x plus cos x इक्वल टू 1 है. तो जैसे इक्वेशन होता है वेरिएबल्स में, तो वेरिएबल्स दिया रहता है और वेरिएबल्स का ये इक्वेशंस में कोई भी अलजेब्रिक पॉलिनोमियल को इक्वेट कर दिया जाता है किसी एक वैल्यू से, तो इक्वेशन के रूप में जाना जाता है. या अलजेब्रिक पॉलिनोमियल टू वेरिएबल्स है, वो अगर किसी वैल्यू से इक्वेट है तो उसको हम इक्वेशन के रूप में जानते हैं. और इसमें भी है कि वह इक्वेशन जो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन अननोन एंगल्स का कंटेन करता है, उसको हम ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं. तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करें, शुरू से ही जानना शुरू करें. जैसे साइन थीटा इक्वल टू 0 है, तो थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिखते थे 10 में, साइन थीटा 0 तो थीटा इक्वल टू 0. और यहाँ के क्या लिख रहे हैं, थीटा इक्वल टू n पाई. n बिलोंग्स टू z, यानी z ये इंटीजर्स है. तो हमें ये जानना है कि भाई थीटा इक्वल टू n पाई क्यों लिखा गया. इसलिए लिखा गया, मान लीजिए कि ये ट्रायंगल है, सिंपल हम देख रहे हैं OMP में, अगर साइन थीटा इक्वल टू हम लेते हैं PM बाई OP, ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, जानते हैं. अब साइन थीटा का वैल्यू 0 है, तो ये PM बाई OP, ये PM क्या हो गया 0 आ गया, ये 0 आ गया. तो PM 0 आ गया, तो इससे थीटा इक्वल टू n पाई कैसे हो गया, क्यों लिख दिया. इसलिए लिख दिए कि अब देखिए, ये ध्यान से अगर हम लोग समझेंगे, ये OP है, ये क्या है OP है. ये अब मूव करेगा, तो मूव करेगा, मान लीजिए कि यहाँ आया, इस पर आया, तो थीटा क्या हो जाएगा 0. आप इस OP को कहाँ लाए, इस पर, यहाँ, ये थीटा 0 हो गया. अब ये जो थीटा है ऐसे मूव करके एक बार इस बिंदु पर आ गया, तो फिर थीटा क्या हो गया पाई हो गया. और उस समय भी साइन क्या हो गया 0 हो गया. ध्यान से देख रहे हैं. फिर यहाँ से मूव करके ये आपका यहाँ आ गया 2 पाई पर आ गया, तो फिर वही कंडीशन आ गया. लेकिन ये मूव किया 2 बार, तो यहाँ पाई 2 पाई. अब फिर यहाँ आया तो 3 पाई, 1 पाई हो गया. फिर यहाँ से यहाँ आया तो ऐसे ये आपका PM जो है 0 होते रहेगा, यानी कि इस x एक्सिस पर लाइज करते रहेगा. कब कब, जब यह पाई एंगल से घूमते रहेगा. यानी कि ये जब 0 रहेगा तो भी पाई पर आप देखिए, उस पर भी, फिर क्या हुआ 2 पाई पर भी आया तो ये PM 0 रहा, फिर 3 पाई पर भी. तो इतना हम कैसे लिखेंगे, इसको सीधे लिख देते हैं थीटा इक्वल टू n पाई, जब n बिलोंग्स टू z. तो है इंटरेस्टिंग ये. फिर इसीलिए साइन थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू n पाई, जहाँ n बिलोंग्स टू 0. ये तो हम एंटी क्लॉकवाइज में मूव करा रहे थे. अगर क्लॉकवाइज में भी करेंगे तो माइनस पाई पर ये 0 आएगा, -2 पाई पर 0 आएगा, तो ये आते रहेगा. कॉस थीटा में अगर हम वैसे ही देखते हैं, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, यहाँ थीटा है, ये बेस होता है, बेस बाई हाइपोटेनस. कॉस थीटा, यहाँ थीटा इक्वल टू 2n + 1 पाई बाई 2. कॉस थीटा क्या होता है OM बाई OP. अगर 0 लगे तो OM 0 आ जाएगा. ये देख रहे हैं क्या 0 आएगा OM. ये जो लाइन है
ये अगर इनिशियल हम लोग लाइन ले रहे हैं, देख रहे हैं हम ये, तो ये OM कब जीरो होगा? जब ये जो देख रहे हैं ना यहाँ आएगा, यहाँ तब ना ये डिमिनिश्ड होगा। ये डिमिनिश्ड कब होगा? जब ये PM कहाँ, इस बिंदु पर आएगा। तो इस बिंदु पर ये मूविंग पॉइंट क्या है आपका? ये OP, ये मूविंग जो लाइन है ये OP है, यही इस पर आता है, x एक्सिस पर आता है, फिर यही y एक्सिस पर आएगा। तो ये कब? जब यह इस पर, यानी कि ये आपका OP इस पर आएगा, यहाँ से चलेगा और इस पर आएगा तो जीरो। ध्यान में आ रहा है? तो अगर हम लोग ऐसे समझें ये कैसे आएगा, कब कब जीरो होगा, तो समझ में आते जाएगा। अगर हम ये OM है, यहाँ से यहाँ तक चला तो क्या हो? π/2। तो थीटा π/2 जब हुआ तो आपका OM जीरो हुआ। फिर अब यहाँ से यहाँ से कितना मूव किया? ये π/2 हुआ। फिर इसमें अगर हम पाई जोड़ेंगे, ये मूव यहाँ से यहाँ तक सीधे डाउनवर्ड्स पोजिशन में आने के लिए 180 डिग्री से घूमता है, यानी पाई से मूव करता है। तो इसमें अगर पाई आप जोड़ोगे तो 3π/2 होगा। फिर दोबारा जब यहाँ आएगा तो 5π/2 होगा। ऐसे एंड सो ऑन। तो इसी किसको, 1 को, 3 को, 5 को, ये ऑड नंबर होता है। तो हम थीटा इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2 ले लेते हैं, जहाँ n बिलोंग्स टू z बताते हैं। तो मुझे लगता है कि ये कंसेप्ट आपको 100% समझ में आ गया। इस साइन थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू n पाई लेते हैं, n बिलोंग्स टू z। जब cos थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2 लेते हैं, जहाँ n बिलोंग्स टू z है। अब ऐसे ही tan थीटा आ गया, तो tan थीटा अगर 0 है तो भाई sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू 0, इसमें ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना है। sin थीटा 0 तो थीटा इक्वल टू n पाई, यानी कि अगर tan थीटा 0 है तो थीटा इक्वल टू इसमें भी n पाई होगा और n बिलोंग्स टू z होगा। तो इस तरह से ये जो फॉरवर्ड तीनों रेशियो है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, अगर इसको हम जान लें तो कॉस थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा को भी जान जाएंगे। और ये तीन ही जानना जरूरी है। बैकवर्ड जो भी है यही होगा, कोसेक थीटा, फिर सेक थीटा और कॉट थीटा। कॉट थीटा का कन्वर्ज हो जाता है टेन थीटा, सेक का कॉस थीटा और कोसेक का साइन थीटा। तो और अब हम 3 रिमेनिंग थ्योरम पर चर्चा करेंगे। ये थ्योरम 4 है, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू i। अब इसको समझना है कैसे इसका प्रूफ है। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो साइन अल्फा इधर आएगा तो साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 0। बहुत ही आसान है, इतना ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ चुके हैं। साइन सी माइनस साइन डी को तोड़ देना, 2 cos c प्लस d/2 इंटू साइन सी माइनस d/2 इक्वल टू 0। यहाँ c के जगह पर थीटा और d की जगह पर अल्फा। 2 इज कांस्टेंट नॉट इक्वल टू 0, तो आइदर cos थीटा प्लस अल्फा/2 इक्वल टू 0। अब जब cos थीटा इक्वल टू 0 तो हम पढ़ चुके हैं कि cos थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू क्या, 2n+1 π/2। यहाँ cos थीटा की जगह पर क्या है, थीटा प्लस अल्फा/2, वहीं थीटा प्लस अल्फा/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n+1 π/2। अब ये 2 कैंसिल हो गया, तो थीटा कैन बी रिटन एज 2n+1 पाई माइनस अल्फा। यहाँ n बिलोंग्स टू i, ये 2n+1 पाई माइनस अल्फा। अब देखिए दूसरा है, आइदर और लिया गया साइन थीटा माइनस अल्फा/2 इक्वल टू 0। तो साइन थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, n पाई, पढ़े हम लोग पहला ही। यहाँ हम m लिए क्योंकि n बिलोंग्स टू i, n बिलोंग्स टू i। तो यहाँ थीटा माइनस अल्फा/2 इक्वल टू 0, तो थीटा कैन बी रिटन एज 2m पाई प्लस अल्फा। ये 2m पाई हो गया माइनस अल्फा प्लस अल्फा। यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हो, थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 2m पाई, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 2m पाई प्लस अल्फा।
अब यहाँ देखिए ये 1 और ये 2 ऐसे रख दिया गया। यहाँ होता क्या है कि ये पाई और 2n+1 इज डिपेंड, ये स्टैंड फॉर द 2n+1 इज स्टैंड फॉर which number? It's stand for odd number and 2m stand for even number। और मान लीजिए कि odd और even नंबर दोनों को हमको मिलाना है। सपोज यहाँ मैं लिख रहा हूँ एक odd नंबर, जैसे 1 3 5 7, यहाँ लिख दो माइनस odd इंटीजर्स कर रहे हैं तो -3 -5, और इवन लिखना है तो इवन 0 2 0 2 4 6 8 एंड सो यहाँ -2 -4 सो इस पर केवल देखिए ध्यान दें। अभी दोनों को हम जब मिला के लिखेंगे ऑड और इवन, तो ये क्या हो जाएगा, ऑड और इवन दोनों जब मिलता है तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 एंड सो -1 -2 -3। तो ये यहाँ ऑड और इवन मिल करके क्या हो गया, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, ये n से डिनोट हो जाएगा। ये 2m से इसको डिनोट करते हैं, इवन किससे डिनोट करते हैं 2m से या 2n से, जो भी है ये 2n+1 से, तो ये 2n और दोनों जब मिल जाता है तो क्या हो जाता है n से डिनोट हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2m इंटू पाई है और यहाँ 2n+1 इंटू पाई है, यानी कि ये इवन और ये ऑड और ये इवन। तो हमें दोनों को कंबाइन करके लिखना है। तो जब हम कंबाइन करेंगे इवन और ऑड तो ये आपका इंटीजर्स आ जाएगा सिंपल। यहाँ हम लिखेंगे कंबाइनिंग बाय कंबाइनिंग 1 and 2 by यहाँ on combining 1 and 2, therefore theta can be written as n pi। और देख रहे हैं कि जब ऑड है तो माइनस और इवन है तो प्लस, -1 के पावर n कर देंगे, यानी कि n जब इवन हुआ तो इवन होगा तो ये प्लस और जब ऑड होगा तो -1 अल्फा, यही प्लस n पाई प्लस 1 टू द पावर n अल्फा। यहाँ लिखेंगे कि कंबाइनिंग 1 and 2। तो इसको याद रखना कि जब sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा। और क्यों, ये भी जानना जरूरी है, नहीं तो चीज़ें हमेशा दिमाग में नहीं रहती। तो हम तह तक जाएंगे, मैथमेटिक्स में हर क्यों का जवाब ढूंढना ही मैथ है। अब जब हम cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा लेते हैं तो इसका थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा है, तो cos थीटा माइनस cos अल्फा इसको लाएंगे तो प्रूफ करने जा रहे हैं। तो -2 sin थीटा प्लस अल्फा बाई 2 sin थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0, -2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो आइदर sin थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0। अभी sin थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू n पाई पहले ही पढ़े, यहाँ थीटा की जगह पर क्या है, थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू n पाई। You can write theta equal to 2n pi minus alpha, and also sin theta minus alpha by 2 equal to 0. Then theta minus alpha by 2 can be written as n pi. ये different दिखने को, n belongs to I, n belongs to j, या integers you can say I। अब ये देखिए, ये दोनों को अगर हम लोग एक आप देख रहे हैं कि प्लस है और माइनस है, 2n pi minus alpha 2n pi प्लस, तो इसको हम 2n pi प्लस माइनस अल्फा जब कंबाइन करेंगे 1 और 2 को तो थीटा का रिटर्न है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहाँ n बिलोंग्स टू I और j, n बिलोंग्स टू z इंटीजर। अब ये 6 जो है इसको भी देख लें, tan थीटा इक्वल टू अगर tan अल्फा हो तो क्या होता है। देखिए tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, तो अब इसका हम प्रूफ लेके चल रहे हैं। अभी डायरेक्ट जो है sin थीटा माइनस sin
tan थीटा माइनस tan अल्फा इक्वल टू 0, ये sin थीटा बाई cos थीटा माइनस sin अल्फा बाई cos अल्फा, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू 0। एलसीएम हो गया cos थीटा इंटू cos अल्फा, sin थीटा cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos थीटा इक्वल टू 0। तो cos थीटा cos अल्फा इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, इट कैन बी रिटन एज sin थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 0, sin थीटा माइनस sin अल्फा इक्वल टू 0। ये तो दिस इंप्लाइज दैट थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू n पाई। यू नो sin थीटा इक्वल टू 0, देन थीटा इक्वल टू n पाई, देयरफॉर थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। ये इन्हीं छोरों को लेकर के अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन सभी छह थ्योरम को दिमाग में रखना है और बहुत आसान है, एक बार अपने से कर लीजिए, सदैव के लिए याद हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन देखिए, ये कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है, सबका जनरल सोल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करने के लिए ये जो पहला का सोल्यूशन है, sin x इक्वल टू 1/2 लिखा हुआ है, तो यू कैन राइट sin x इक्वल टू sin 1/2 π/6 होता है sin 30 डिग्री, तो यू कैन राइट दैट फॉर। अब यहाँ हम यूज करेंगे sin x इक्वल टू, ये डायरेक्ट यूज ऑफ फॉर्मूला है एमसीक्यू, तो sin x इक्वल टू अगर sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा था, तो थीटा इक्वल टू क्या था n पाई, यानी कि यहाँ x इक्वल टू, देयरफॉर x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा, यानी कि π/6, जहाँ n बिलोंग्स टू z। सीधे sin x 1/2, इसके बदले sin π/6 की, और फार्मूला लगा दिए, तो देयरफॉर x इक्वल टू, ये जनरल सॉल्यूशन हो गया, यही जनरल सॉल्यूशन का, जिसे अब यहाँ दूसरा इक्वेशन देख रहे हैं। ये सब डायरेक्ट, अब sec x है, तो sec x हम सीखे क्या है cos x का, तो वी कैन कन्वर्ट इट इनटू cos x, तो वी कैन राइट इट हियर sec x cos x will be 1/√2, it becomes 1/√2, तो cos x इक्वल टू 1/√2 को का वैल्यू क्या होता है cos π/4 होता है, x इक्वल टू वही, अब cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है 2n प्लस 1, यहाँ प्लस माइनस 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, यानी कि 2n पाई x इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ अल्फा की जगह पर क्या है π/4, x हो गया है, वह लिखेंगे n बिलोंग्स टू i, वेरी सिंपल। इसी क्रम में sin 2x अगर है तो sin 2x ये √3/2 दिया हुआ है, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो √3 को लिख सकते हैं हम sin π/3, वही फिर इसमें भी वही फॉर्मूला sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, तो थीटा इक्वल टू 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n π/3। हमें रखना है x का वैल्यू, देयरफॉर x इक्वल टू n पाई, यहाँ 1/2 ले लेंगे, n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n π/3, ये आंसर हो गया जनरल सॉल्यूशन। इस तरह से बहुत ही इजी वे में अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तुरंत समझ जाएगा। तो हम लोग दूसरे तरह के क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग sin px प्लस sin qx इक्वल टू 0। अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो पहले हमें क्या करना होगा, वही sin c प्लस sin d का यूज करते हैं। तो sin c प्लस sin d का फॉर्मूला होता है sin c प्लस d/2, तो px प्लस qx/2, यहाँ x दोनों में कॉमन है इसलिए x ले लिया गया, और cos c माइनस d/2, तो c में px है qx, px ये x दोनों में है, px माइनस qx x बाहर कर लिया गया, /2 इक्वल टू 0। अब हम क्या लिखते हैं, 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो आइदर sin p प्लस q/2 x इक्वल टू 0। अब sin थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा p प्लस q/2 इंटू x कैन बी रिटन एज n पाई। sin थीटा इक्वल टू 0, देन थीटा इक्वल टू n पाई, वही यूज कर देना है सिंपली। तो x का यहाँ वैल्यू, यही वेरिएबल x है, ये तो
कांस्टेंट है प्योर। x का हम निकालेंगे, x कैन बी रिटन एज 2n पाई बाई p प्लस q where n belongs to z, where n belongs to z, और cos p minus q by 2x equal to 0। तो cos थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, यानी कि p माइनस q बाई 2x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई। m और n से घबराना नहीं, बात एक ही है। यहाँ अलग अलग देखने के लिए हम यहाँ जब n यूज किए थे, हम m यूज कर लेते हैं। तो x कैन बी रिटन एज, क्योंकि n बिलोंग्स टू z है और m बिलोंग्स टू भी z ही होता है। तो यहाँ देयरफॉर हम लोग लिखेंगे, देयरफॉर x इक्वल टू, ये देखिए 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2m प्लस 1 पाई बाई p माइनस वेयर m बिलोंग्स टू z। ये सोल्यूशन हो गया, जनरल सोल्यूशन इसका, x का ये एक हुआ और ये दूसरा। अब ये सेकेंड नंबर जो है, इसमें देख लो sin x sin 3x sin 5x दिया हुआ है। तो यहाँ sin 3x देख रहे हैं और ये 5x और x। तो पहले भी बताया कि sin c प्लस sin d में अगर तोड़ेंगे तो sin 3x आएगा, इसको लेंगे तो इसका एक साथ कर लेंगे सोल्यूशन में। ये sin x प्लस sin 5x, sin c प्लस sin d पर तोड़ने पर sin 3x आ जाएगा। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कॉमन जरूरी होता है, कॉमन टर्म्स तो लाने के लिए यही करना होता है। 2 sin c प्लस d बाई 2 करेंगे तो ये 3x हो जाएगा, एंड 2 cos c माइनस d करेंगे तो 2x हो जाएगा। cos में x माइनस 5x 4x बाई 2 2x होता है। सीधे में फॉर्मूला लगा दिया c प्लस d बाई 2, x प्लस 5x 6x बाई 2 यानी कि 3x 3 बाई 2, और cos c माइनस d बाई 2 x माइनस 5x cos में, तो x माइनस 5x माइनस 4x होगा, माइनस 4x बाई 2 यानी कि माइनस 2x। और cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। तो ये समझ जाइएगा, बहुत कठिन नहीं है। प्लस sin 3x, अब sin 3x यहाँ पर देख रहे हैं कॉमन हो जाएगा, sin 3x, तो sin 3x कॉमन, इट कैन बी रिटन एज 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ दो इक्वेशन आ गए, तो लिखेंगे क्या, इधर sin 3x इक्वल टू 0 और 3x इक्वल टू n पाई, sin थीटा इक्वल टू 0 तो 3x n पाई हो गया, तो x इक्वल टू n पाई बाई 3 where n बिलोंग्स टू n, और 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो cos 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई 2। तो cos 2x ये माइनस 1 बाई 2 को आप लिख सकते हैं माइनस cos में ही लिखना है। तो cos 1 बाई 2 का वैल्यू क्या होता है, माइनस cos पाई बाई 3, cos पाई बाई 3 इक्वल टू होता है 1 बाई 2। अब इसको cos 2x कैन बी रिटन एज cos पाई माइनस पाई बाई 3, थोड़ा सा बढ़ा दिए, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 2 पाई बाई 3 अगर ध्यान में है, लेकिन ध्यान में नहीं है तो ऐसे दो फेज में लिखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो cos 2x इक्वल टू ये cos 2 पाई बाई, तो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, अगर इसको ले लेते हैं तो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा इक्वल टू क्या था 2n पाई प्लस माइनस, तो यहाँ थीटा की जगह पर 2x 2n पाई, यहाँ n हम ले चुके हैं तो m ले लेंगे 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो अल्फा की जगह पर 2 पाई बाई 3 है। अब ये 2 सब में कॉमन है, तो देयरफॉर
we can write x equal to m pi plus minus pi by 3. तो ये where m belongs to I और z integers, यहाँ भी बहुत ही सिंपल है और सॉल्व करेंगे इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम लोग दूसरे वीडियोज में देखेंगे। थैंक्स।